अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ वेस्टेज, स्टैग्नेशन एंड इट्स कॉजेज, आज हम पढ़ेंगे। उसके बारे में आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टू द पॉइंट हम जाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरह से कि जो इस वक्त 2G हमारे स्टेट में चल रहा है, तो उसकी वजह से अपलोड नहीं हो रहा है 30-40 मिनट्स के बाद, क्योंकि क्लास जो होगा लिमिटेड होगा और टू द पॉइंट होगा डियर स्टूडेंट्स। So the government of India promotes free and compulsory education, but it is widely seen that by the time children reach 9 years, they start to drop out of school or else cannot cope and have to retain it in the same class. This leads to wastage and stagnation, dear students. तो पहले हम wastage की बात करेंगे dear students. The premature withdrawal of child at any stage before completion of the primary education is called wastage. Go complete elementary education complete करने से पहले जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी कि कोई 6th क्लास पास करके भाग जाता है स्कूल से, फिर स्कूल नहीं आता है, या कोई 5th क्लास में होता है फिर आता ही नहीं है स्कूल, या कोई 7th क्लास में पहुंच जाता है फिर स्कूल ही नहीं आता, यानी कि 8 इयर्स कंप्लीट करने से पहले वो स्कूल छोड़ देता है, दैट्स कॉल्ड वेस्टेज डियर स्टूडेंट्स। फिर हम जाएंगे स्टैग्नेशन की बात हम करेंगे। द रिटेंशन, स्टैग्नेशन मींस द रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड स्टैग्नेशन डियर स्टूडेंट्स। को स्टैग्नेशन का होना, दिस मींस फेल होना, क्योंकि जब जो प्राइमरी स्कूल्स हमारे जो है उनमें जो बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर हम उनको उसी क्लास में रखते हैं। कोई 2 साल उस सेम क्लास में रह जाता है, कोई 3 साल रह जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स है उसमें वेस्टेज और स्टैग्नेशन देखने को मिल जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन हम इसके कॉजेज पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों की वजह से ये वेस्टेज स्टैग्नेशन जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स है उनमें हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम पहले कुछ कॉजेज की बात करेंगे। कॉजेज ऑफ wastage and stagnation. Causes of wastage and stagnation dear students. First cause क्या है? socio-economic. Socio-economic causes dear students. First cause क्या है? Dear students, poverty of the parents. Poverty of the parents. Poverty of the parents, dear students. आप अच्छी तरह से जानते हो dear students, हमारी सोसाइटी में poverty है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एजुकेशन के लिए मनी की जरूरत पड़ती है, इसके लिए बुक्स चाहिए, इसके लिए यूनिफॉर्म चाहिए, इसके लिए स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है। तो वो क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, वो कहाँ से अपने बच्चों को ये चीजें देंगे। तो इसलिए उनके बच्चे जो होते हैं वो कंटिन्यू स्कूल नहीं जाते हैं, प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इससे हमारे स्कूल में वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, illiterate parents. Illiterate parents dear students, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि इलिटरेसी जो है मेन कॉज है हर एक चीज का, क्योंकि जो इलिटरेट पेरेंट है दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन डियर स्टूडेंट्स, तो उनके बच्चे घर ही पे रह जाते हैं, या कभी कभार वो 6th क्लास 7th क्लास 5th क्लास तक कंटिन्यू एजुकेशन करते हैं, उसके बाद नहीं जाते हैं, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन का 8 इयर्स कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स पे लगाते हैं ताकि वो वहां से कुछ मनी अर्न करेंगे,
तो ये भी सबसे बड़ी काज है इसकी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन काज क्या है इसके, कंजर्वेटिविज्म एंड सोशल प्रैक्टिसेस। Conservatism and social practices. देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सोसाइटी पे कंजर्वेटिव पेरेंट्स है और ऐसे भी पेरेंट्स है यानी कि सोशल इविल्स which are responsible for wastage and stagnation. First, child marriage, dear students. क्योंकि due to earlier marriage, the education of the children finishes earlier. क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारी रूरल एरियाज में ऐसी सोसाइटीज है या फॉर फ्लंग एरियाज या रिमोट एरियाज में 10 साल के बाद 11 साल के बाद 12 साल के बाद बच्चों की शादी कर ये सबसे क्योंकि वो फिर एलिमेंट्री एजुकेशन कंटिन्यू हासिल नहीं कर पाते, रीजन ये भी है। और नेक्स्ट क्या है इसका डियर स्टूडेंट्स, चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करें, कॉस्ट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, तो जो हमारी सोसाइटी है, क्योंकि जो हमारे पास हमारी सोसाइटी में ऐसे भी रॉयल पीपल है जो अपने बच्चों को लोअर कॉस्ट्स के स्टूडेंट्स के ग्रुप में या जो पोर फैमिलीज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रुप में मिक्स होने नहीं देते, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। तो इससे जो पोर स्टूडेंट्स है या लोअर कॉस्ट स्टूडेंट्स है उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है और वो स्कूल को छोड़ देते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में फिर भाग जाते हैं, उससे भी वेस्टर्न स्टैग्नेशन देखने को मिल जाती है। खासकर जो हमारी सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि द पेरेंट्स ऑफ रूरल far-flung and backward areas are mostly orthodox, dear students. They do not prepare sending their girls to co-education institutions. They are against the mechanism of co-education. As a result, most of the girls either remain uneducated or drop before completing elementary education. And next one, dear, next one point is backward groups. Point number 4. Backward groups, dear students. There are some backward groups like the scheduled or tribal people. They are not interested in continuing the education of their children because of their social setup, dear students. These are called men for socio-economic causes of wastage and stagnation. Result क्या निकलता है इससे? Wastage and stagnation देखने को मिल जाते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, डियर स्टूडेंट्स। अब हम जाएंगे एजुकेशनल कॉजेस की तरफ। Educational causes of wastage and stagnation. Educational causes of wastage and stagnation, dear students. Point number 1, absence of schools. Absence of school facilities. Dear students, there are no primary schools most of the rural areas. अगर आप देखोगे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे भी ऐसे रूरल एरियाज है जहाँ पे अभी भी प्राइमरी स्कूल्स है ही नहीं, डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन कॉज क्या है इसका? इनकम्प्लीट स्कूल्स। पॉइंट नंबर 2, incomplete schools. Sometimes the school in the village is incomplete. That is, it does not have even all the 5 classes. क्योंकि हमारे गांव में ऐसे भी स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स है डियर स्टूडेंट्स,
जहां पे सिर्फ 2 कमरे, 5 क्लास पढ़ाने, और 5 क्लास में फिर उनको दो कमरे में उनको 5 क्लास पढ़ाने। इससे भी वेस्टर्न स्टैग्नेशन देखने को मिल जाती है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉज क्या है इसका? पुअर स्कूल इन्वायरमेंट डियर स्टूडेंट्स। पुअर स्कूल इन्वायरमेंट। Poor school environment, dear students. Most of the elementary schools in India are incomplete. They do not run all the 5 or 8 classes. You know what, dear students? और ऐसे भी schools हैं हमारे एरियाज में डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे अनअट्रैक्टिव बिल्डिंग्स है, inadequate equipments है, indifferent and untrained teachers है, overcrowded classes है, lack of parent teacher contact है। इन चीज़ों की वजह से, जो ये मेन प्रॉब्लम्स है, इन चीज़ों की वजह से जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स है वहाँ पे वेस्टर्न स्टैग्नेशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वन पॉइंट, फॉल्टी कैरिकुलम। फॉल्टी कैरिकुलम, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स कैरिकुलम जो होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैरिकुलम की वजह से चाइल्ड की पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, जो चाइल्ड के ऑल एस्पेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। यानी कि होल इन्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड कैरिकुलम। यानी कि स्कूल की लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ट्रेन टीचर्स, प्ले डिबेट्स, डिस्कशन, सेमिनार्स, गुड क्लासरूम, टीचिंग, इस पे डिपेंड करता है स्कूल का सारा इन्वायरमेंट। स्कूल की जो चाइल्ड के ऑल एस्पेक्ट्स इसी से डेवलप हो जाते हैं। जो फॉल्टी करिकुलम इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वेस्टर्न स्टैग्नेशन, कि हमारी स्कूल्स में लाइफ सेंटर्ड करिकुलम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट्स नॉट लाइफ सेंटर्ड करिकुलम, इट इज नॉट एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, इट इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, इट इज हेवी एंड अनइंटरेस्टिंग करिकुलम। यानी कि हमारी स्कूल्स में लाइफ सेंटर्ड करिकुलम नहीं है, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम नहीं है, चाइल्ड सेंटर करिकुलम नहीं है, हैवी है हमारा करिकुलम जो है, हैवी एंड ओवरलोड है। इससे भी हमारी जो प्राइमरी स्कूल्स है वहाँ पे वेस्टर्न स्टैग्नेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, एब्सेंस ऑफ डिफरेंट एडमिशन रूल्स। एब्सेंस ऑफ डेफिनेट एडमिशन रूल्स। क्योंकि आप देखते हो कि जो बायनल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रिजल्ट आता है जुलाई में आता है, या कभी कभी अगस्त में भी आता है, तो उनको भी एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे हमारी जो एडमिशन पॉलिसी जो है ये खराब है डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्राइमरी स्कूल्स की डियर स्टूडेंट। उससे भी यानी कि फॉल्टी एडमिशन पॉलिसी आल्सो लीड्स टू वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ेंगे वो बच्चे जब उनका रिजल्ट या जुलाई में आएगा या जून में आएगा, फिर उनको स्कूल जाना पड़ेगा। और हाँ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ examination. Defective system of examination, dear students. The present system of examination prevalent in our country is defective, dear students. देखिए, एक साल का एग्जाम हम 3 आवर्स में लेते हैं, 3 आवर्स में लेते हैं बच्चों का, तो उससे बच्चे का जो IQ है, जो पोटेंशियल है, वो हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ये भी इसकी सबसे बड़ी समस्या है डियर स्टूडेंट्स। ये थे। और लास्ट जो इसका 7th वन पॉइंट है, लेक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज डियर स्टूडेंट्स। लेक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। Lack of basic facility, dear students. Our school is failed to provide
incentives and basic facilities like midday meal, stationaries, free textbooks, and writing material to the children, dear students. क्योंकि आप देखते हो कि 45 आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है 1945, इसमें डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए, तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन हमें फ्री देनी है, इसमें मैं फ्री बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स की अगर हम बात करेंगे, यूनिफॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे, मिड डे मील की हम बात, लेकिन वो पहुँच जो जिन बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके डिफरेंट रीजंस हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखते हो अगर आप अदर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डेथ ऑफ पेरेंट्स की बात करेंगे, या फिजिकल वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, या कंटिन्यूस इलनेस की बात करेंगे, इरेगुलर अटेंडेंस की बात करेंगे, पुअर मेमोरी ऑफ पीपल्स की बात करेंगे, या लेक ऑफ पेरेंटल कोऑपरेशन की बात करें, इसे भी हमारे स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स में वेस्टर्न स्टेग्नेशन को देखने को मिलती है डियर स्टूडेंट्स। अब हम कंक्लूड करेंगे, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट वेस्टेज मीन्स द ड्रॉपिंग out of the child from educational process, that is he leaves school at an unstable time. This is an acute problem of our primary education, dear students. It can be concluded that stagnation means the halt of a children in a particular class. It stops the academic growth of the child. It is just stand by more in the career of the child. God bless you and take care. बाकी जो इसके बाद जो remedial measures आप पढ़ेंगे हम कल, remedial measures of wastage and stagnation, यानी कि कैसे कंट्रोल हो जाएगी हमारे प्राइमरी स्कूल्स में wastage and stagnation. God bless you and take care. खुदा हाफिज़.